देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग, इस चैप्टर का नाम है हिंसा परमो धर्म। ठीक है, आज हम लोग इसे ही पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ खास काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में से था। जामिद मतलब इसके कैटेगरी के, इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का मान लो सबसे ज़्यादा व्यस्त इंसान है। बिल्कुल बेफिक्र, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। जो जरा हंसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मज़ा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े वह रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात हकीम के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में मंजिलों के खाक छान आए। मतलब वो इतना अच्छा था कि वो हर एक का मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वो आधी रात को ही क्यों ना हो, वो हमेशा तत्पर रहता था लोगों की मदद के लिए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए, फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वो हिमायत करने से बाज ना आता था। मतलब अगर किसी गरीब पे कोई अत्याचार होता था तो वो बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो उसका पलट जवाब करता था, उसका विरोध करता था। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कांस्टेबल से आए दिन उसकी छेड़छाड़ होती ही रहती थी, इसलिए लोग उसे बॉडम कहते थे। मतलब बॉडम एक वर्ड है, इसको मार्क करके रखो, जामिद को ही बॉडम कहते थे। क्यों? क्योंकि आए दिन लोगों से उसका कांस्टेबल से तू मैं हो ही जाता था। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देकर उसे छीन कर उसे अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरे को चाहे कितना ही फ़ायदा पहुँचे, अपना कोई उपकार न होता था। यहाँ तक कि वह रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज था। दीवाना तो था और उसका गम दूसरे खाते थे। मतलब ये करता तो बहुत अच्छा था, लोगों की हमेशा भलाई करता था, बहुत हेल्प करता था दूसरे का, लेकिन इसके खुद के लिए जीवन में बहुत परेशानी थी। वो रोटियों तक का मोहताज था। मतलब वो कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन वो हमेशा दूसरों के लिए ही लगा रहता था। लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ काम करना ज़रूरी है, जिससे वो कुछ पैसे कमा पाता, खाना खा पाता, लेकिन उसके पास रोटी तक के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो उसके लिए भी दूसरों का मोहताज था। मतलब दूसरे अगर उसे देते थे तो वो खाता था। फिर दूसरा पार्ट, आखिर जब लोगों ने उसे धिक्कारा, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न दे। जब तक दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात समझकर खाने को दे देते हैं। जिस दिन आप पड़ेगी, कोई सीधे मुंह बात भी ना करेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो लोग को थोड़ा उस पर दया आता था, वो लोग उसे समझाने के तौर पे उसे थोड़ा डांटते भी थे और समझाते भी थे कि उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहता था, दूसरों की मदद करता था, तो इससे वो लोग उसकी भी कुछ खाने पीने को दे देते थे। इसी तरह से उसका जीवन गुजरता था। पर बहुत लोगों को इससे अच्छा नहीं लगता था। वो लोग उसे समझाते थे कि आज तुम्हारा है ही कौन अपना, अगर कभी बीमार पड़ जाओगे तो कौन आएगा तुम्हारा सेवा करने। तब जामिद की आंखें खुली। बर्तन भाड़ा कुछ भी नहीं था। एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली। 2 दिन के बाद शहर में पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था, महल आसमान में बातें करने वाले, सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार, गुलजार, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी न थी। देहात में न तो कोई मस्जिद थी ना कोई मंदिर थी। मतलब जामिद जहाँ पे रहता था गांव में, वहाँ पे जब लोगों ने उसे समझाया तो वो उसे भी बात कुछ समझ आया, और उसने मतलब उसका कुछ भी नहीं था, भाड़ा वाड़ा उसके पास कुछ नहीं था, पर फिर भी वो दूसरे दिन उठा और एक रास्ता पकड़ के वो शहर की ओर चला आया। शहर आकर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों वाले मकान हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो इसके देहात में नहीं था। इसके देहात में एक भी मज़ार, एक भी मस्जिद, कोई मंदिर कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ शहर में बहुत सारे मज़ार, मस्जिद, मंदिर ये सब थे। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज़ पढ़ लेते थे, हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का यह महात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कौतूहल और आनंद हुआ।
उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं, इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता। यहाँ के सभी प्राणियों से देवता तुल्य मालूम होते। मतलब जामिद जब शहर पहुँचा, वो तो देहात में यही देखा था कि उसके देहात में ना कोई मस्जिद था ना ही कोई मंदिर। तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि एक चबूतरे पर बैठकर सभी मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ लेते थे और वृक्ष के नीचे हिंदू जल चढ़ा दिया करते थे। यही वो देखकर बड़ा हुआ, इसी के साथ ही वो मतलब आगे के जीवन में आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब वो शहर आया तो यहाँ पे जब वो इतना शानो शौकत में मस्जिद को, मंदिर को, बड़े बड़े मकान मंदिरों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे होंगे, तभी तो भगवान ने उन्हें इतना कुछ दिया है। और वो हर एक लोगों को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि इसके नज़र में, जामिद के नज़र में धर्म का बहुत सम्मान था। वो बहुत इज्जत करता था इसका, उसके लिए सांसारिक वस्तु कुछ भी नहीं थी धर्म के आगे। वो बहुत ही श्रद्धा भाव रखता था। इसी वजह से वो हर आने जाने वाले को बहुत ही विनम्रता पूर्वक देखता था, उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। और हर कोई, शहर का हर कोई व्यक्ति उसे देवता तुल्य, मतलब देवता, भगवान के समान उसे मालूम होता था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तुम लोग इस वीडियो में कितना समझे हो, क्या समझे हो, ये मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके बताना। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो इसे अच्छे से करके मुझे सेंड करो।